Assalamu alaikum everybody, this is me your Asad Iqbal. I welcome all of you on my YouTube channel Asad Skills. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे. Today I'm going to discuss the important topics for second year computer science and I'll start from the chapter number 1. And chapter number 1 you must be knowing the objectives of operating system, that is also known as tasks. ये यहाँ पे task mention है, पॉइंट्स में देख भी सकते हैं. यहाँ पे ये टास्क ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास ये आपको आइडिया हो. ठीक है. देन अगर मैं आगे चलूँ, आई क्विकली रिकॉल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ताकि आप लोग इसको प्रिपेयर कर सको. ये जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स आपने ज़हन में रखनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको 2 to 3 कमांड्स आपको आनी चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है. देन थोड़ा सा और आगे चलें अगर हम लोग, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक ओएस के बारे में आइडिया होना चाहिए. देन यूनिक्स, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का है. सो वो इतनी डिटेल में नहीं जाएगा, बट यू मस्ट भी नो कि यूनिक्स क्यों सबसे ज़्यादा सिक्योर है. ठीक है. और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यू मस्ट बी नोइंग इट. एंड सेम गोज़ फॉर विंडो, मैक ओएस. ठीक है. और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा. हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर. और यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज बोथ आर वेरी सेम. लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आई विल गो फॉर दीज, ये वाला बैच प्रोसेसिंग वन, और मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सेम गोस फॉर टाइम शेयरिंग. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर वो आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको दे सकता है. सेम गोस फॉर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेंशन कर सकता है वो. बट ये आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे. शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों का 5 मार्क्स का. ठीक है. देन आगे चलें अगर हमारे पास, तो ये यहाँ पे जो फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि ये जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है टाइम कैलकुलेट करने वाली. ठीक है. 3 प्रोसेसेस हैं और आपने सीपीयू का टाइम फॉलो करना है, तो इसको आपने लाजमी देख के जाना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह का होगा, 3 प्रोसेसेस होंगे और उसमें आपको डिफरेंट ऑर्डर्स दिए जाएंगे जो कि आपने फॉलो करने होंगे और बताना होगा कौन सा बेस्ट वन है. सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक आपसे पूछ सकता है. यू मस्ट बी नोइंग कि हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइम. ऑलराइट. सो इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो ये डायग्राम, यस, मेक इट श्योर, बहुत दफ़ा आई है पेपर में. ठीक है. बहुत दफ़ा आई है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. एंड यू मस्ट बी नोइंग द लेबलिंग आल्सो. जब आप ये डायग्राम बनाएं तो आपको लेबल करना भी आनी चाहिए. और लेबल करने का मतलब है कि ऊपर जो एडमिटेड, डिस्पैच, एग्जिट, ये चीज़ें लिखी हुई ये आपको पता होनी चाहिए. ओके जी. मूविंग फॉरवर्ड, प्रोसेस एंड थ्रेड में डिफरेंस. यस, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है. ठीक है. प्रोसेस और थ्रेड के अंदर डिफरेंस क्या है, ये आपके पास 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको आने चाहिए. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है वो आपसे. ठीक है. थैंक यू. देन आपके पास सेकेंड चैप्टर में है तो SDLC फॉर श्योर, लेकिन पूरा नहीं आएगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. और यहाँ पे ये अगर आपको देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC अक्सर पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव्स ये ऑलमोस्ट सेम भी हैं. ठीक है. अगर आप एक याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा. बट इसमें मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है उसको हाई करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. और ये चीज़ें ज़हन में रखनी है आप लोगों ने. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ यहाँ से, तो स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए. लेकिन SDLC फेजेस, और SDLC फेजेस के अंदर बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये चीज़ ज़हन में बिठा लो बच्चों. ये वाली फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. विद एग्जांपल, ये आपने लाजमी देखना है इसको. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है. चार्ट के सिंबल्स वगैरह पूछ सकता है फर्स्ट. ये बच्चों आप लोगों ने लाजमी करना है बिकॉज फेज एंड पिलेट या पायलट समटाइम्स यूज टू कॉल इट. ऑलराइट. सो ये आपने लाजमी इसको करना है. और पर्सनल्स इन्वॉल्व इन SDLC, इसमें आपके पास वो सिस्टम एनालिस्ट का पूछ सकता है आपसे. ये सिस्टम एनालिस्ट है, इसके चांसेस होते हैं वो आपसे अक्सर पूछ लेता है व्हाट इज़ सिस्टम एनालिस्ट, उसका क्या रोल है. ठीक है. ये आपने ज़हन में रखना है. और कस्टमर और एंड यूज़र में डिफरेंस भी ज़हन में रख लीजिएगा. मतलब डिफरेंस नहीं है लेकिन कस्टमर और एंड यूज़र ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती. यहाँ पे मेंशन भी है, अगर आप देखें ना नीचे, तो इस जगह पे मेंशन है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. वो कह रहा है कि कस्टमर्स और क्लाइंट्स होते हैं दोनों सेम होते हैं.
डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर्स परचेज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड द क्लाइंट प्रोड्यूस सर्विसेज, मतलब कस्टमर जो होगा वो प्रोडक्ट परचेज करेगा और जो क्लाइंट होगा वो सर्विसेज लेगा, ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर में थर्ड, यस अब आ गया आपका इंपॉर्टेंट काम, यू मस्ट बी नो द डेफिनेशन ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, हेडर फाइल कौन कौन सी यूज़ की जाती है। देन यू मस्ट बी नोइंग दैट रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, चूँकि लेके चल रहे होते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए इसका, करते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सर आई ओ स्ट्रीम है, कोनी डॉट एच है, या फिर इवन हमारे पास में मैथ डॉट एच है, वो क्यों यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट बी कमेंट्स, यस कमेंट्स का वो पूछ सकता है आपसे, इसका सिंटेक्स ज़हन में रखिएगा, ठीक है। मतलब वो आपसे एम सी क्यूज़ में पूछ सकता है कि जो लो लाइन्स इस तरह से होंगी या इस तरह से होंगी, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता है यहाँ पे आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि दिस वन इज़ द राइट वन। सो इस तरह से आपने ज़रा कॉन्सेप्ट्स अपने सही करके जाने हैं। देन कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंसेस, रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है, सो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है। एटलीस्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर तो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे आपको 5 मार्क्स के, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 3 to 4 आपके पास आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाले जो आपके पास पोर्शन है ये एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो एक आइडिया बना के जाना है कि ये वाला, और नंबर ऑफ़ बाइट्स रेंज होती है ये आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्लोट कितनी बाइट्स ले रहा है, कैरेक्टर कितनी बाइट्स ले रहा है, नीचे जो मेंशन आपको आइडिया है 1 बाइट ले रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन फर्दर कांस्टेंट क्वालिफायर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक डाटा टाइप और वेरिएबल लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन उस वेरिएबल को अगर हम लोग वैल्यू भी असाइन करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, इनिशियलाइजेशन बन जाएगी। टाइप कास्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आप देखें अगर आपके पास थर्ड चैप्टर की बात करें तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देन सी आउट सी, तो बेसिक चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई, ये वाला इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो आई गिव 9 मार्क्स, आई गिव 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन गेट एस और पुट एस में डिफरेंस क्या होता है, ये आगे जाके आप लोगों ने देखा हो, ठीक है, 5वें चैप्टर के अंदर, लेकिन ये आपसे पूछ सकता है 5वें चैप्टर में स्केप सीक्वेंस, कोई से आपको 3 से 4 स्केप सीक्वेंसेस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन को अक्सर पूछता है कि फॉर एग्जांपल वो आपको एम सी क्यूज़ में स्पेशली एन दे देगा, ठीक है, और ऊपर पूरी लाइन लिखी होगी कि फॉलोइंग इज यूज फॉर द मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और नीचे इस तरह के ऑप्शन होंगे और ये आपके पास राइट ऑप्शन होगा।